जब भी हम किसी भी चीज को लेकर आते हैं, कभी भी कोई भी प्रोडक्ट लेकर आते हैं, या तो उससे पहले सबसे पहले हम बात करते हैं वाई पार्ट की, कि प्रोडक्ट आप तक लाया ही क्यों जा रहा है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे अलग प्रोडक्ट्स हैं, और कोई भी प्रोडक्ट लाने से पहले एक डिस्ट्रीब्यूटर एंगल से पहले हम सोचते हैं एक कंज्यूमर एंगल के लिए, कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर से पहले एक बहुत ही लॉयल कंज्यूमर हैं एम्वे प्रोडक्ट्स के। तो हर एक प्रोडक्ट जो आप तक लेकर आ रहे हैं, उस प्रोडक्ट की राइट इंफॉर्मेशन होनी, और उस मार्केट में किस तरीके से वो प्रोडक्ट काम करेगा उसके बारे में राइट नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं इस मार्केट की अपॉर्चुनिटी के बारे में। और सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं एक ड्रास्टिक चेंज जो आज के समय में मार्केट में देखा जा रहा है, वो है वेट मैनेजमेंट को लेकर। आज के समय में सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम की बात कर लीजिए, फेसबुक की बात कर लीजिए, लिंक्डइन की बात कर लीजिए, हर एक इंसान अपनी फिटनेस जर्नी को दर्शा रहा है। वहां पर इंस्टाग्राम पे देखें तो आज के समय में बहुत ही कॉमन 75 डेज चैलेंज चल रहा है, जहां पर आप सभी ने, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंकित ने इंडिया में इसको शुरू किया था, और आज की डेट में बहुत सारे यूथ उनसे कनेक्ट होकर उस प्रोग्राम को कर रहे हैं। यदि उनका भी रूटीन देखें तो उनके रूटीन में चार चीजें हैं जो बहुत ही बेसिक है। सबसे पहले नंबर वन इज डिसिप्लिन लाइफस्टाइल। डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के साथ नंबर टू वॉज कि एक सेट पैटर्न को फॉलो करना, कि किस प्रकार से वो रोजाना सुबह उठकर अपनी दिनचर्या को शुरुआत करते हैं, और उसके बाद वो क्या क्या डे एक्टिविटीज करते हैं। जस्ट वन सेकेंड। क्षमा चाहते हैं, आज के समय में सोशल मीडिया की जब हम बात कर रहे थे तो फोन नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर पाया। यस, तो जब मैं आपको एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जर्नी के बारे में बता रहा था, तो उन्होंने सिर्फ चार पैरामीटर्स को फॉलो किया। फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करना, डिसिप्लिन के लिए राइट रूटीन फॉलो करना, इंग्रेडिएंट न्यूट्रिशन के लिए राइट डाइट एज वेल एज राइट न्यूट्रिशन को फॉलो करना, एंड फोर्थ वॉज कि अपनी दिनचर्या को रिकॉर्ड करना। ये चार चीजें उन्होंने कर कर आज की डेट में, जहां उन्होंने अपनी जब जर्नी स्टार्ट की थी, ही हैड ऑलमोस्ट 40,000 फॉलोवर्स, बट आज की डेट में देखे जाए तो उनके फॉलोअर्स मिलियंस में हैं। एंड बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स और बहुत सारी यूथ कनेक्ट हो रही है, तो वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर आप भी बन सकते हैं। और हमारे जितने भी एम्बे डायरेक्ट सेलर पार्टनर्स हैं, वो पिछले 25 सालों से एक राइट मैसेज, जो कि एम्बे इंडिया का नहीं एम्बे ग्लोबल का है, दैट हेल्पिंग पीपल लिव बेटर एंड हेल्दी लाइफ, इस मुहिम को हम सभी आगे लेकर चल रहे हैं। और इसके साथ न जाने कितनी फैमिलीज को, कितने इंडिविजुअल्स को एक फिटनेस और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो यदि हम जनरली आज की डेट में नए लोगों से मिलते हैं, तो हमारा सवाल यही होता है, क्या आप फिट दिखना चाहते हैं, क्या आप हेल्दी दिखना चाहते हैं। मुझसे भी ये बात पूछी जाती है, मेरे कलीग से भी ये बात पूछी जाती है, तो हमारा भी जवाब होता है क्यों नहीं। हर एक इंसान आज की डेट में फिट और हेल्दी दिखना चाहता है, बट उस जर्नी में आने से पहले बहुत सारी चीजें जिसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। तो हर एक इंसान जब फिट और हेल्दी के लिए, माइंडसेट क्या होता है बैक साइड में, माइंडसेट होता है कि गेटिंग द कॉम्प्लीमेंट्स, राइट। हर एक इंसान को कॉम्प्लीमेंट्स बहुत पसंद है। आज की डेट में यदि आपका कोई कलीग फिटनेस जर्नी पे है, तो उसके स्क्रीनशॉट्स ग्रुप में शेयर करते हैं, जहां पर बात होती है कि देखिए मेरा कलीग कितने अच्छे से लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहा है, क्या आप भी ऐसी लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहते हैं। आज की डेट में यदि आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई पर्सनल फ्रेंड फिटनेस जर्नी में है, तो आप उसको देखकर मोटिवेट होते हैं। तो हर एक इंसान आज की डेट में कॉम्प्लीमेंट्स लेना चाहता है, और वो कॉम्प्लीमेंट्स यदि डायरेक्टली आपकी हेल्थ से रिगार्डिंग हो, तो क्यों ना अच्छा होगा और जबरदस्त होगा। तो इसी पॉइंट पर हमने एक ऐसी जर्नी की शुरुआत करी न्यूट्राइट के जरिए। वहां पर हमने न जाने कितनी फैमिलीज को एक हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन पर लेकर आए। और आज के समय की भी बात की जाए, तो हर एक एज ग्रुप, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, सबकी लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ को लेकर हम सभी आपस में कनेक्टेड हैं। बट उससे पहले एक बहुत बड़ा पॉइंट आ जाता है, जो कि फिगर्स हैं, जो रियलिटी है, जो मैं आपके सामने दर्शाना चाहता हूँ। आज 85% इंडियंस ओबेसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। बीएमआई नॉर्मल होता है, सबको कैलकुलेट करना आता है, वेट अपॉन हाइट मीटर स्क्वायर। यदि आप अपना बीएमआई चेक कर लेते हैं, तो आपको एक बेसिक सा अंदेशा हो जाएगा कि आप किस कैटेगरी में हैं। और यदि नंबर्स को भी नहीं फॉलो करते, अपनी फिजिक को ही देखते, तो हर बार जब भी सुबह उठकर यदि आप तैयार होते हैं, तो कोई शर्ट पहनते हैं और वो शर्ट का बटन बंद होने में प्रॉब्लम हो, तो आपको सबसे पहला एक कॉम्प्लेक्स आता है कि नहीं, मेरा वेट गेन हो रहा है,
यदि आप नए कपड़े खरीदने जाते हैं तो वहां पर यदि आप जाकर अपना कोई नया शर्ट खरीद रहे हैं, मैं दोबारा शर्ट का एग्जांपल लूंगा, तो पिछली बार यदि आपने एल साइज लिया था और इस समय यदि आप एक्सेल पहन रहे हैं, तो वहां पर भी एक टॉप ऑफ द माइंड कॉल होता है कि नहीं, वेट गेन हो रहा है। बट ये वेट सिर्फ आपके साइजेस ऑफ क्लोथ्स में नहीं बढ़ रहा, इस वेट के बढ़ते आपके शरीर में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं। हेल्थ इश्यूज के साथ साथ आपकी लाइफ इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रही है। आप बहुत जल्दी डीमोटिवेट फील करना शुरू कर देते हैं और स्पेशली आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। और ऐसे में बीइंग एन इंडियन, ये हमारे साथ चैलेंजिंग सिचुएशन है, बिकॉज देखा जाए कि जहां पर हम पहले के समय में ग्लोबल मार्केट को देखते थे, वहां पर हम यूएस की बात करते थे, चाइना मार्केट की बात करते थे, तो वहां पे हम हमेशा कहते थे कि पैकेज फूड ज्यादा होता है, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, बर्गर्स पे बहुत डिपेंडेंट है। तो वहां पर ये चरण देखने के लिए आम हम लोगों के दिमाग में यही चलता था, क्योंकि वो खाना इस प्रकार का खाते हैं, तो इस करके आज की डेट में वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं और उनका वेट बढ़ रहा है। बट हिंदुस्तान, जिस धरती को कहा जाता है कि जहां पर अनाज उगता है, जहां पर हर प्रकार के रिसोर्सेज प्रेजेंट है, वहां एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। और आज इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ओबेसिटी कंट्री बन चुका है। और ऐसे में यूएस और चाइना के साथ यदि हम इस चीज में टक्कर ले रहे हैं, तो दिस इज नॉट द राइट पॉइंट। और ऑल्सो यदि आप विमेन में देखें तो 1 आउट ऑफ 4 विमेन एंड 1 आउट ऑफ 5 मेल ओवरवेट कैटेगरी में है। और एनुअली यदि साल दर साल की बढ़त की बात करें, तो 2020 से लेकर 2035 तक का जो आंकड़ा दर्शाया जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा है। हर कंपनी, हर एक ब्रांड, हर एक इंडिविजुअल, हर एक कॉर्पोरेट में काम करने वाला एम्प्लॉय अपनी सैलरी बढ़ते हुए में बहुत खुश होता है कि मेरी सैलरी में 5% का इंक्रीमेंट है, 10% का इंक्रीमेंट है। यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस को यदि आप देखते हैं तो कि अच्छा, मेरा बिजनेस पिछले साल के कंपैरेटिवली 10% बढ़ा है, 5% बढ़ा है, तो वो आंकड़े वहां पर अच्छे लगते हैं। बट यदि उसी को आप यदि अपने लाइफस्टाइल में देखें कि आप सोचे कि पिछली बार एक कंपैरिजन मेरा 5% वेट बढ़ रहेगा साल दर साल, तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है। और इस बढ़ते वेट के साथ बहुत सारे हार्मफुल इम्पैक्ट्स आपकी हेल्थ पर आते हैं। एक्सेसिव फैट एक बहुत बड़ा हार्म है हमारी हेल्थ पे, राइट। और ये जो हमारी बॉडी में फैट स्टोर हो रहा है, ये लीड करता है क्रॉनिक डिजीजेस और कंडीशंस की तरफ, जहां पे डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, स्केलेटन डिसऑर्डर्स और साथ ही साथ हार्मोनल डिसऑर्डर्स जैसी प्रॉब्लम्स आमतौर पर देखी जा रही है। हिंदुस्तान में जहां पहले के समय में एक दो हम सुनने में आते थे कि किसी को पीसीओएस हो गया, किसी को पीसीओडी हो गया, या फिर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम होगी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी, बहुत ही मैं कहूंगा कि बहुत ही रेयर सुनने को मिलता था। आज की डेट में डायबिटिक कैपिटल बनने जा रहा है हिंदुस्तान, राइट। और हार्ट अटैक, आज के समय में देखा जाए तो 25 to 30% एवरी डे हम हार्ट अटैक से पीड़ित किसी ना किसी की स्टोरी सुन रहे होते हैं अपने आसपास अपनी फैमिली मेंबर्स में। तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट आ चुका है, जहां पर हमें अपने फैट को सिर्फ एक एक्स्ट्रा फैट की तरीके से नहीं देखना, हमें ये देखना है कि ये कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा आपकी हेल्थ पे। और यहाँ पर आता है एक ऐसा मार्केट जिसका इंडिया में बहुत ही बड़ा स्कोप एरिया आ चुका है, बिकॉज पोस्ट कोविड, जहां पर कोविड के दौरान हम बात कर रहे थे कि घर बैठे कैसे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाई जाए, आज के समय में हर एक इंसान गूगल पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो, ये जरूर चेक करता है कि हम अपना वजन कैसे घटाएं। और उसकी वजह से वेट मैनेजमेंट मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रही है। हिंदुस्तान के आंकड़ों की बात करें तो 2022 में हिंदुस्तान, जो हमारा पिछला साल गया है, वो 2000 करोड़ की मार्केट बन चुकी थी वेट मैनेजमेंट की। और दावा है रिसर्चर्स का कि 2028 तक इंडिया मार्केट और ग्लोबली यदि हम देखा जाए तो ये आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। 3700 करोड़ की मार्केट टच होने की एक्सपेक्टेशन है। और ये मार्केट है हम सभी स्ट्रॉन्ग बिजनेस होल्डर्स की, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर्स की, स्ट्रॉन्ग राइट माइंडेड पीपल की, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट यू आर ईटिंग, व्हाट ऑन योर बॉडी, राइट। कैलोरी इन कैलोरी आउट का यदि आप एक एग्जांपल समझते हैं तो डेफिनेटली आप एक चीज समझ जाएंगे कि आपने वेट मैनेजमेंट का सबसे बड़ा मूल मंत्र सीख लिया है। हिंदुस्तान में देखा जाए 57 करोड़ पीपल इन इंडिया आज की डेट में कैलोरीज इनटेक पे तो ध्यान दे रहे हैं, बट नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर न्यूट्रिएंट्स इनटेक। हम खाने को लेकर तो बहुत पर्टिकुलर है, और उसमें हम क्या कहते हैं कि अच्छा, आज ऑफिस में खाना अच्छा नहीं बना, चलो बाहर से पिज्जा ऑर्डर कर लेते हैं। शाम को घर पे खाना बनाने का मन नहीं है, क्यों ना बर्गर लेकर खा लिया जाए। सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करना, चलो बाजार से कचौड़ी और समोसे लेकर खा लिया जाए।
मैं किसी भी चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो आप कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं, क्या आप उसमें न्यूट्रिशन इनटेक का ख्याल रख रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि आप एक चिप्स का पैकेट जो खा रहे हैं, कहने को उससे आपका पेट भर जाए क्योंकि उसमें 370 कैलोरीज है, बट यदि आप उसमें फैट की परसेंटेज को देखें तो लगभग 45 to 48% फैट है उसमें, ट्रांस फैट है उसमें, उसमें सैचुरेटेड फैट है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, यदि आज की डेट में कोई भी अपनी वेट मैनेजमेंट जर्नी को, कोई भी अपनी हेल्दी लिविंग जर्नी को स्टार्ट करना चाहता है, तो यू शुड स्टार्ट रीडिंग द इंग्रेडिएंट्स। यदि आप वो इंग्रेडिएंट्स पढ़ना शुरू कर दें, तो आप आधी आधी चीजों को ऑटोमेटिकली अपनी लाइफस्टाइल से हटा देंगे। एंड मैं एक और चीज को हाईलाइट करता हूँ कि देखिए, मैं भी मार्केटियर हूँ, बट बहुत सारी कंपनीज के मार्केटियर कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि आपके माइंडसेट को प्ले करते हैं। यदि पैकेट का साइज होगा 300 ग्राम का या 400 ग्राम का, तो वहां पर आपको 100 ग्राम के हिसाब से कैलकुलेशन बताई जाएगी। तो आपको ये भी देखना है कि यदि आप एक चिप्स का पैकेट जो लगभग 170 से 200 ग्राम का पैकेट है, तो उसमें आप पूरे पैकेट में कितनी एनर्जी इनटेक कर रहे हैं, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। और हिंदुस्तान में तो ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। 34 करोड़ इंडियन जो हैं, जिसमें 30% अर्बन है, 34% रूरल है, ये रोजाना अपनी कैलोरीज का जो इंटेक है वो मोर देन आरडीए कर रहे हैं, जिसमें आपका फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा है। और ये जो हमारी शिफ्टिंग डाइटरी हैबिट्स हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे फैट रिच कैलोरीज फूड का। और ऐसे में यदि हम प्रोटीन इंटेक की बात करें, तो प्रोटीन इंटेक एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 73% रिच इंडियन जो अर्बन में है वो प्रोटीन डेफिशिएंट है, जबकि वो खाने में न जाने कितने सारे फास्ट फूड का इंटेक कर रहे हैं, कितना सारा न्यूट्रिशन का इंटेक कर रहे हैं। बाजार से वो पिज्जास, बर्गर्स, मोमोज, ये सब चीजें खाते हैं, बट उन्हें स्पेंडिंग, उनकी पावर बहुत हाई है, बट वो प्रोटीन डेफिशिएंट है क्योंकि वो प्रोटीन रिच डाइट को नहीं फॉलो कर रहे। 90% तो अभी भी ये नहीं जानते कि हमें रोजाना कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। और ऐसे में यदि आप एक चीज समझ ले कि प्रोटीन एक बहुत ही बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है जब भी बात आती है न्यूट्रिशन इनटेक की, हमारी बॉडी की ग्रोथ में, हमारे सेल्स की रिपेयर में, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में, हमारे हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन में, सभी में प्रोटीन एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। प्रोटीन हमारे को सटाइटी फील कराने से लेकर हमें एक मैं कहूँगा फुलफिलनेस की प्रोवाइड करता है, हमारे हंगर पैंट्स को रिड्यूस करता है और हमारी क्रेविंग और फूड इनटेक को रिड्यूस करता है। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन का ध्यान रखना। और ऐसे में प्रोटीन के साथ साथ एक और माइक्रो न्यूट्रिएंट की हम लेकर बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं हमारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की, जिसमें हम वाइटामिन एंड मिनरल्स की इनटेक की बात करें तो 9% मेन और 12% वुमेन ये रोजाना जो हमारा खाना कहते हैं ना कि जिसमें रिकमेंडेड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स होते हैं 5, इतना ही परसेंट है जो लोग रोजाना इतना खा रहे हैं। और क्या यदि मुझसे पूछा जाए कि सिद्धार्थ सुबह से क्या आपने 5 अलग अलग प्रकार के फल सब्जी खाए, मैं कहूंगा हाँ जरूर खाए, बट सुबह फल में एक सेब मैंने खाया और दोपहर को मैंने मिक्स वेजिटेबल खाई, और वो मिक्स वेजिटेबल सिर्फ एक कटोरी ही थी। तो ऐसे में हमें ये समझना चाहिए कि हम अपने डाइट से न्यूट्रिशन का इंटेक प्रॉपर नहीं कर रहे। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं सेलुलर प्रोसेस में, क्योंकि एनर्जी जनरेशन से लेकर बोन हेल्थ को लेकर इम्यूनिटी और आपके मेंटेनेंस ऑफ टिश्यूज, वेयर एंड टीयर ऑफ टिश्यूज, इन सभी में आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसमें विटामिन एंड मिनरल्स आते हैं बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। और ऐसे में यदि आप अपने वेट मैनेजमेंट जर्नी पे हैं, तो आपको ये बहुत ध्यान देना जरूरी है कि आपके जो टिश्यूज है उसमें जो फैट डिपॉजिट हो रहा है, उनको आपको कितना इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बाद यदि हम आगे बढ़े फाइबर के इंटेक के बारे में, तो अगेन ये भी हमारे रिकमेंडेशन है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइन कि हमें रोजाना 14 ग्राम फाइबर का इंटेक करना है। बट क्या आप 14 ग्राम फाइबर का इंटेक कर रहे हैं? द आंसर इज नो। हम रोजाना 1000 कैलोरीज का इंटेक तो करते हैं, बट अराउंड 30 ग्राम पर डे भी नहीं ले पाते। तो ऐसे में ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और यदि आप फाइबर का इंटेक सही से करना शुरू कर दें, तो आपकी कितने सारे जो चैलेंजेस है जिसमें हम ज्यादा चीजें खाने को पसंद करते हैं, उन्हें हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो आज मेरी शाम के लिए सलाह है आप सभी की, क्योंकि 6:20 हो चुके हैं, बहुत लोग प्लान कर रहे होंगे कचौड़ी खाने का, समोसा खाने का, ब्रेड पकौड़ा खाने का, इनफैक्ट मैगी खाने का। तो स्किप दैट विद द फ्रूट, एक फल कोई भी आप पसंदीदा अपना खा लीजिए और स्किप कीजिए अपनी अनवांटेड कैलोरीज को। और ऐसे में यदि आप फूड चॉइसेस, जो मैंने अभी आपको कहा कि फूड चॉइसेस वेट मैनेजमेंट को लेकर बहुत लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाता है कि हम वेट मैनेजमेंट पे जाएंगे तो हमारे पास फूड चॉइसेस क्या रहेंगी, क्योंकि वैसे तो फूड ऑप्शंस बहुत ज्यादा है।
हम मोमोज खा सकते हैं, बर्गर खा सकते हैं, पिज्जा खा सकते हैं, हम बाजार से लाकर नॉनवेज की कोई भी बटर चिकन खा सकते हैं, दाल मखनी खा सकते हैं। बट यदि आप हमें बोलेंगे वेट मैनेजमेंट, तो सिद्धार्थ ऑप्शन बहुत घट जाते हैं। तो यदि आप अपने वेट मैनेजमेंट पे है तो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। आप फाइबर रिच फूड का इंटेक कर सकते हैं, आप होल ग्रेन का इंटेक कर सकते हैं, आप लो फैट डायरी फ्रूट्स पे जा सकते, प्रोडक्ट्स पे जा सकते हैं, बीन्स पीज लेटिन्स, ये सभी चीजें आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि शुगर कंटेंट जितनी भी आइटम्स हैं उन्हें आप अपनी डे टू डे लाइफ में स्किप कर सकते हैं। क्यों मैंने बोला, क्योंकि जब भी आप कुछ भी खाना खा रहे हैं आपकी डाइट में जो कुछ भी आप खा रहे हैं, वट एवर यू आर हैविंग, इनफैक्ट यदि आप रोटी भी खा रहे हैं, सब में ग्लूकोज की क्वांटिटी होती है। जब आप अपना कुछ भी खाना इंटेक करते हैं तो आपका जो ग्लूकोज लेवल है और जो आपके शरीर में ग्लाइसेमिक इंडेक्स है जो आपका, वो एकदम से पीक पे जाता है जब भी आप कुछ हाई जीआई आइटम का कंज्यूम करते हैं। और इसमें यदि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, यदि आप सुबह उठकर पार्ले बिस्किट खाना पसंद करते हैं तो आपको ये भी बता दूं कि 134 लेवल पर आपका जीआई हिट करेगा जब आप खाली पेट सुबह चाय के साथ पार्ले जी बिस्किट्स और ऐसे अलग अलग ब्रांड्स के बिस्किट्स कुकीज खाना जो पसंद करते हैं। तो प्लीज स्टार्ट मॉनिटरिंग योर ग्लूकोज लेवल। तो ऐसे में यदि आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स को मेंटेन करना शुरू कर देते हैं तो डेफिनेटली आपके शरीर में सडन स्पाइक पे नहीं जाएगा, और जब आपका सडन स्पाइक पे नहीं जाएगा तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ उससे इम्पैक्ट नहीं होगी। यदि हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स बेनिफिट्स की बात करें तो ये आपके शरीर में, जैसा कि मैंने कहा, कि इसका स्पाइक पे नहीं जाता। ये आपको सटाइटी लॉन्गर टाइम के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपको फुलफिलनेस फील होता है। आपके शरीर में जो इंस्टेंट फैट डिपॉजिट होता है, जैसे बहुत लोग रस खाते हैं सुबह उठ के चाय के साथ, ये एक बहुत ही बड़ा कारण है कि आपकी डाइट में जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होना, इससे आपका क्रैश डाउन बहुत जल्दी होता है, अनहेल्दी क्रेविंग्स की तरफ जाते हैं, आपके हंगर पैंट्स एक्टिवेट होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड को आप प्रेफर करें। एंड ग्लाइसेमिक लोड को भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप सभी के बीच में हाईलाइट करूंगा कि ग्लाइसेमिक लोड, इट इज अ मेजर दैट टेक्स इनटू अकाउंट बोथ ऑफ द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द सर्विंग ऑफ फूड। यानी कि आप जो भी चीजें खा रहे हैं, यदि आपका जीएल हाई है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में फुलफिलनेस एक बारी में आएगी, बट एकदम से आपकी क्रैश होगी और आपको थोड़ी देर में फिर से भूख लगनी शुरू हो जाएगी। कोशिश कीजिए जिनका जीएल लो होता है, इसे आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। आज के समय में सभी हम लोग गूगल पे डिपेंडेंट है, तो आप ग्लाइसेमिक लोड जिनका कम है उन डाइट्स को आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ जिस सेगमेंट में मैं आने वाला हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीजें जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत लोग सोचते हैं कि सिद्धार्थ क्यों ना हम मील स्किप करना शुरू कर दें, कि जब हम मील स्किप कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो कैलोरीज है ना वो कम हो जाएगी। देखिए, मील स्किप करना इट्स नॉट अ राइट हैबिट। आप आज मील स्किप कर देंगे, आप कल मील स्किप कर देंगे, बट परसों आपको जब भूख लगेगी तो आप अपनी दोनों डेज की जो कैलोरीज आपने बर्न की हैं उससे ज्यादा आप इनटेक करेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं कि मील स्किप के मामले में, कुछ लोग क्या करते हैं कि बार्स पे, पाउडर मिक्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको ये नहीं पता कि बार्स जो होती हैं उसमें कितना ज्यादा शुगर कंटेंट है, जो पाउडर मार्केट में मिल रहे हैं वो कितना ज्यादा शुगरी कंटेंट आपके शरीर में जा रहा है। तो हमें ये देखना है कि जो भी आप खा रहे हैं क्या वो आपके लिए सेफ है, क्या वो आपको इफेक्टिव वे लेकर जाएगा वेट मैनेजमेंट के लिए, क्या आप जो भी मील रिप्लेसमेंट की तरफ जा रहे हैं वो उसके अंदर हाई प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन के बारे में मैंने आपको ऑल्सो बताया, और क्या वो आपके मेटाबॉलिज्म को बेनिफिट कर रहा है, क्योंकि जो मैंने जीएल और जीएल की बात की है, जीआई की बात की है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है सोचने के लिए। तो ऐसे में इन सभी सॉल्यूशंस का, इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप सभी के सामने है, जिसका नाम है न्यूट्रालाइट वेट मैनेजमेंट न्यूट्रिलिशियस डिलीशियस केक मिक्स वेनिला फ्लेवर। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपकी वेट मैनेजमेंट के सेगमेंट में एक रिवॉल्यूशन लेकर आ सकता है, बिकॉज ये टाइम है आपका और ये टाइम है एक न्यू यू का। हालांकि हर साल 31 दिसंबर को जब 12 बजते हैं तो 1 तारीख के लिए हम रेजोल्यूशन लेते हैं, जहां पर हम कहते हैं कि अगले साल हम अपना वजन घटाएंगे, अगले साल हम और हेल्दी खाना खाएंगे, अगले साल हम अपने वेट पे काम करेंगे। बट 2 तारीख तक आते आते हम अपना खुद का ही बनाया हुआ रेजोल्यूशन तोड़ देते हैं। तो फॉरगेट अबाउट 1 जनवरी, राइट नाउ डिसीजन लीजिए कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जर्नी पे जाना है, और उसमें वेट मैनेजमेंट शेक में आपको मिलेगा ये एक नया प्रोडक्ट जो कि आपके लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन है, क्योंकि हमने इसके हर एक पैरामीटर पे काम किया जिसके बारे में मैंने बात करी, चाहे वो प्रोटीन इंटेक की बात हो, फाइबर इंटेक की बात हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात हो, जीएल की बात हो, जीआई की बात हो, सभी पॉइंट्स पर हमने आपके लिए काम किया है।
तो एक मील जो कि आपकी कहीं भी कभी भी आपकी जो डाइट है उसे रिप्लेस कर सकता है। एक लो कैलोरी ऑप्शन आपके सामने आ गया, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपकी कैलोरी कंज्यूम को रिड्यूस कर सकता है, और एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपको न्यूट्रिएंट्स इनटेक को मीट करवा सकता है। तो वो कैसे होने वाला है? न्यूट्रिलिशियस डिलीशियस शेक मिक्स के लेने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप स्किम मिल्क में 2 स्कूप आप इसे ऐड कर लीजिए और इसे कंज्यूम कर लीजिए शेक करने के बाद। दूसरा, यदि आप पानी में लेना चाहते हैं तो आप इसे 2 स्कूप 300 ml ऑफ वाटर, जिसमें आप 2 स्कूप ऑल प्लांट प्रोटीन के ऐड करके अपना एक पूरा मील प्रॉपर तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ पिछले 2 दिन से मैं इस प्रोडक्ट को ले रहा हूँ एंड आई एम रिप्लेसिंग माई लंच, राइट? क्यों? क्योंकि कभी कभार लंच में बहुत सारे ऑप्शन होने की वजह से कई बार कैलोरीज इनटेक हाई हो सकती है, बट यहाँ पर आज मैं जब ये प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो मैं अपनी कैलोरीज पर बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा हूँ, राइट? और ऐसे में जब मैं आपको कहा कि इसको आप पानी और दूध में किसी में भी ले सकते हैं, तो इसका एक रीजन है। यदि आप इसको स्किम मिल्क में ले रहे हैं तो आपको 13.8 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। यदि आप इसको पानी में ले रहे हैं 2 स्कूप ऑल प्लांट प्रोटीन के साथ, तो आपको 22.3 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, और साथ ही साथ आपको इसमें मिल रहा है फाइबर, और वो है 6.3 ग्राम्स का। तो एक आपका एक पूरा मील जिसमें आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, फाइबर भी मिल रहा है, वो आपको दे रहा है एक सैटिस्फाइटी इफेक्ट। और साथ ही साथ डोंट फॉरगेट, ये आपको विटामिन्स और मिनरल्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन दे रहा है जो कि आपकी लो कैलोरी डाइट में आपको एक बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। 25 एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स, ऐसे विटामिन्स एंड मिनरल जिसमें विटामिन ए है, सी है, ई है, जिंक है, कॉपर है, सिलेनियम है, वो सभी इंग्रेडिएंट्स है, वो सभी न्यूट्रिशन है जो कि आपको एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड कर दिया, हीरो इंग्रेडिएंट, जो कि आपको किसी भी वेट मैनेजमेंट शेक प्रोडक्ट में नहीं मिलने वाला। मैं डेफिनेटली जानता हूं कि आप बाजार में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनकी तरफ कुछ लोग इन्फ्लुएंस होकर कहते हैं कि अच्छा, उस ब्रांड का मील रिप्लेसमेंट शेक लेकर हम पतले हो रहे हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, उसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है कि जो आपकी हेल्थ को और बेहतर करे, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बोटानिकल एडवांटेज वाले प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट की जो कि आपको प्रोवाइड करता है राइट न्यूट्रिशन। इसमें हमने ऐड किया है गार्सिलिनिया कंबोजिया, एक ऐसा इंग्रेडिएंट जिसमें आपको एंटी ओबेसिटी एजेंट्स भी मिल जाएंगे जो कि आपकी एनर्जी इंटेक को भी रिड्यूस करेगा, जो कि आपके ग्लूकोज इंटेक को रेगुलेट करेगा, सैटिस्फाइटी फील कराएगा, और आपको जो भी आप वेट इन जो आप अपना वेट ले रहे हैं उसको प्रॉपर चेक रखेगा। तो ये गार्सिलियन कंबोजिया एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपको किसी भी प्रोडक्ट में नहीं मिलने वाला, और एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें आपको सैटिस्फाइटी स्ट्रॉन्गर टाइम तक फील होने वाली है, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोटीन उसमें ऑलरेडी एडेड है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। तो मैं कहूंगा कि इस प्रोडक्ट को जरूर जाए। और कमिंग टू द पॉइंट, लो जीआई लो जीएल, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड, ये एक बहुत ही बड़ा मार्केट पॉइंट है, रिसर्च पॉइंट है, और हम इसका दावा कर रहे हैं क्योंकि हमने जो इसमें राइट फॉर्मुलेशन को तैयार करके आपके लिए प्रोडक्ट बनाया, इसकी हमने टेस्टिंग्स करवाई है मद्रास डायबिटिक रिसर्च फाउंडेशन में, जहां पर हमें ये रिजल्ट सामने देखने को मिले कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जब उसको आप पानी के साथ ले रहे हैं या फिर आप उसको स्किम मिल्क के साथ ले रहे हैं, तो इसका जीआई 0 to 55 के बीच में, इसका जीएल लेस देन 10 है। तो एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट आपके लिए आ चुका है। और सबसे बड़ी बात, एक क्लीन लेबल प्रोडक्ट जिसमें किसी प्रकार का प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर एडेड नहीं है, और कोई इसमें फ्लेवर एडेड नहीं है, बट फिर भी ये आपके लिए डिलीशियस वेनिला फ्लेवर में आपको मिलने वाला है। सो कंप्लीट ऑर्गेनिक, कंप्लीट हेल्दी, कंप्लीट न्यूट्रिलिशियस, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर करेगा। तो मैं ये कहूंगा